Good morning everyone. So today we will going to start the new chapter of class 8 and the name of chapter is linear equation in one variable. So let us start the introduction part. A linear equation in one variable is an equation in which the highest power of the variable is 1. As from the name, linear equation in one variable. We have to deal with some equation where we have only one variable, but what is the meaning of linear? Meaning of linear is that power of that variable should be equals to 1. The power of variable is 1. A linear equation in one variable is an equation in which the highest power of the variable is 1. अगर बात करें समझाने की तो क्या होगा, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी, जैसे आई कैन राइट x प्लस 2 इक्वल्स टू 5. दिस is an simple example of linear equation. Here you can see we have one variable. चैप्टर का नाम है linear equation in one variable. We have to deal with the equation of one variable. So here we have one variable. इक्वेशन में वी हैव टू इक्वेट. इक्वेशन का मतलब होता है इक्वेट करना टू साइड्स को. सो वी हैव वन लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस वन इज राइट हैंड साइड. एंड लीनियर का मतलब होता है ऐसी इक्वेशन जिसमें x की पावर 1 हो. तो अगर x लिखा है तो उसकी पावर ऑटोमेटिकली कितनी है, 1. सो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज नोन एज लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल. नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इक्वेशन की, तो अगर कुछ इस फॉर्म में हो ax प्लस बी इक्वल टू सी, अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में हो तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है जो कि वन वेरिएबल में है. जैसे 2x प्लस 3 इक्वल टू 7, ये हमारे पास एक इक्वेशन है जो वन वेरिएबल की है और वो लीनियर भी है. नाउ वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. इन क्लास 6th और 7th वी हैड डिस्कस दिस चैप्टर. सो हाउ टू फाइंड दिस द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन? You have to put variable to the one side and constant to another side. आपको सेपरेट करने हैं, वेरिएबल अलग कर देने हैं और कांस्टेंट को आपको अलग कर देना है. तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, अगर हमने वेरिएबल और कांस्टेंट अलग अलग करने हैं तो हम कर सकते हैं. वेरिएबल हमारे पास 2x है और कांस्टेंट हमारे पास 7 है. इस 3 को अगर यहाँ ले जाते हैं तो बन जाता है माइनस का 3. हमने पहले ही बात की है कि अगर आप नेगेटिव साइन को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाता है, वहाँ जाके वो चेंज हो जाता है. तो 2x इक्वल्स टू 7 माइनस 3 एंड 2x विल बी 7 माइनस 3, इट्स 4 एंड x विल बी 4 अपॉन 2 एंड इट्स 2 to the 4. Therefore the value of x is 2. So this 2 is called solution of this equation or you can also called रूट ऑफ दिस इक्वेशन. तो 2 को जो हम बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन का मतलब कि अगर आप इस इक्वेशन में x के बदले 2, चेकिंग कैसे करते हैं, चेकिंग भी बताते हैं कैसे किया हम लोगों ने. पहले हम लेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 2x प्लस 3. चेक कर रहे हैं कि क्या हमने ठीक किया है गलत किया है. तो 2x निकाला हम लोगों ने 2 प्लस 3, 2 to the 4 प्लस 3 और क्या आ गया हमारे पास 7. और जो आप देख रहे हैं वो तो राइट हैंड साइड के बराबर है, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल आती है तो हमने क्वेश्चन ठीक किया है. तो ये हमारे पास एक चेकिंग करने का तरीका भी था. अब पिछली बार जो हमने किया था वो थोड़े सिंपल से क्वेश्चन थे. अब थोड़ा सा हमारे पास स्टैंडर्ड के क्वेश्चन करने को आएंगे. देखते हैं जरा कैसे होते हैं. ये एक हमारे पास एग्जाम्पल था कि कैसे हम वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करते हैं, उसका सोल्यूशन निकालते हैं और फिर कैसे हम चेक करते हैं. इस बार जो हमारे पास इक्वेशंस रहेगी वो रहेगी ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू के की फॉर्म में. और हमें उस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि हमें x y z जो भी वेरिएबल दिया है उसकी हमें वैल्यू निकालनी है. जैसे यहाँ पर लिखा है सॉल्व द इक्वेशन 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 5 एंड वेरीफाई योर आंसर. और आपको अपने आंसर को वेरीफाई भी करना है. तो देखते हैं कैसे होगा. एक क्वेश्चन आपके लिए कर देते हैं एग्जाम्पल. अगर हम एग्जाम्पल करते हैं तो कैसे हो जाएगा देखते हैं. हाँ जी, एग्जाम्पल हमारे पास है
2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 5, और यू कैन राइट 5/1। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इक्वेशन दी है, ये हमारे पास एक फ्रैक्शन दिया है एंड वी हैव टू सॉल्व, हमें सॉल्व करना है, यानी कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला काम होगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। क्या काम है हमारा? क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, और 5 से मल्टीप्लाई करना है 3x प्लस 5 को। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं। कैसे करते हैं ब्रैकेट ओपन? कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट से करते हैं और वेरिएबल की मल्टीप्लाई वेरिएबल से करते हैं। तो यहाँ पर 1 इंटू 2 बन जाएगा 2, और अगर आपके पास वेरिएबल नहीं तो आपके पास बचेगा x माइनस, यहाँ प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट से 1 इंटू 1 1, फिर 5 इंटू 3 15, और x का x यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस रहेगा, एंड 5 5 जा 25। तो ये हमारे पास पहले जो हमारा स्टेप था ऐसे आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास? एक तरफ वेरिएबल करने हैं, एक तरफ हम लोगों को कांस्टेंट करने हैं, यानी कि 2x यहाँ पर है, इस 15x को इसके पास लाना है। तो अभी हमें अगर इसको यहाँ से शिफ्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड में, तो 15 प्लस का है, शिफ्ट करने पर इसका साइन जो है चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा, माइनस 15x। 25 यहाँ ऑलरेडी है, इस माइनस के 1 को उधर शिफ्ट करना है, आपको कांस्टेंट इकट्ठे करने हैं। तो अगर आप माइनस साइन को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो वो बन जाएगा प्लस का, और साथ में क्या आएगा 1। अब यहाँ देखते हैं, ये 2 जो है वो प्लस का है और 15 जो है माइनस का है। अगर एक टर्म प्लस की हो एक माइनस की हो तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। 15 माइनस 2 हमारे पास बच गया 13x, लेकिन 15 बड़ा है तो साइन आएगा माइनस का। 25 और 1 हो जाएगा 26, और x बन जाएगा 26 अपॉन माइनस 13। क्या बन जाएगा 26 अपॉन माइनस 13। तो प्लस से अगर आप माइनस से अगर आप प्लस को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर माइनस आएगा, और 13 टूजा क्या बन जाएगा 26। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -2। हमने सबसे पहले क्या निकाला, x निकाला, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -2। नाउ वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करते हैं कि जो हमने किया वो गलत किया या ठीक किया। तो हम क्या लेंगे, वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, वो है 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 5। और अब हम इसको देखते हैं कि हम लोगों ने ठीक किया है गलत किया है। तो हम x के प्लेस में क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू -2। जहाँ पर x है वहाँ पर हम -2 पुट कर देंगे, और देखते हैं ज़रा क्या बनता है। तो ये बन जाएगा 2, x के प्लेस में -2 -1 डिवाइडेड बाय 3, x के प्लेस में -2 प्लस 5। 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर साइन नहीं लगा तो प्लस होगा, प्लस इंटू माइनस, ये बन गया माइनस का 4। ठीक है, साथ में -1 डिवाइडेड बाय अगेन प्लस इंटू माइनस, -2 3 ज़ा 6 प्लस 5 विद इक्वल टू -4 और -1 दोनों ही टर्म माइनस की हो तो उनको हम ऐड करते हैं, आपको बताया पहले भी। तो ये बन गया माइनस का 5, एक टर्म माइनस की है एक टर्म प्लस की है तो उनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 6 - 5 इट्स 1, लेकिन 1 आएंगे माइनस के, माइनस और माइनस कैंसिल, 1 5 ज़ा 5, और आंसर आ गया हमारे पास 5। और आप देख सकते हैं वो राइट हैंड साइड के बराबर है, 5/1 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर x इक्वल्स टू -2 इज़ द सॉल्यूशन। वो हमारे पास क्या आ गया, सॉल्यूशन। ये तरीका रहेगा करने का आपके पास जब आपने किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहले हम लोगों को इस क्वेश्चन करने हैं, फिर हमारे पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे जहाँ से हमें 4 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में करने के लिए आएगा, और ये 2 नंबर का करने के लिए आ सकता है। सो ऐसे आपने वेरीफाई करना है और सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। अगर हम देखते हैं अपनी वर्कशीट 1, तो वर्कशीट 1 के आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर लेंगे। मैं आपको थोड़े इंपॉर्टेंट और थोड़े जो मुश्किल मुझे लग रहे हैं वो क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
6 तक कोई दिक्कत नहीं है, 8th 9th 10th वो थोड़ी दिक्कत कर सकते हैं। तो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं आपके लिए जो है 8th क्वेश्चन कर देता हूँ, ठीक है। 8th क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है 2x माइनस 3/4 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4/5 इक्वल्स टू 1/5। ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है कि फॉर्म में है, जिसका वन वेरिएबल है हमारे पास, वन वेरिएबल में जो हमारे पास है। तो सबसे पहले हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद हमें वेरीफाई भी करना है कि गलत तो नहीं क्या किया हम लोगों ने। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और बेटर है कि क्या करें, हम पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं अलग अलग करके, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 और 4 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 4, 1 और 4 का एलसीएम 4। अब आपको पता है कि 1 से 4 को डिवाइड करेंगे, 1 4 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, ये आ गया हमारे पास 8x। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन 1 बचेगा। 1 से हमें 3 को मल्टीप्लाई करना है, 1 3 ज़ा 3, और ये माइनस, हमने पहले ऊपर वाला पार्ट सॉल्व किया। सिमिलरली नीचे वाला 1 और 5 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 5। 1 को 5 से, अगर आप 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन 5 आएगा। 5 से आपको न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करना है, 5 3 ज़ा 15x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 5, यानी 5 1 इज़ 5, और 1 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 इक्वल्स टू 1/5। एलसीएम लिया हम लोगों ने और सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। अब हो जाएगा हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, अब इनको, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में होता है P/Q और उसके अपॉन में R/S हो, दो फ्रैक्शन दियो, एक फ्रैक्शन ऊपर हो और एक फ्रैक्शन नीचे हो, और वो भी हमारे पास एक फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, तो वो बन जाता है P/Q। ऊपर वाले टर्म सेम, जो डिनोमिनेटर है उसको कर देते हैं हम रेसिप्रोकल, S/R, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 8x माइनस 3/4 मल्टीप्लाई बाय, ये उल्टा हो जाएगा, 5/15x प्लस 4 इक्वल्स टू 1/5। ये इस फॉर्म में आ गया। अब पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस तरह से, 5 से करना है इसको, तो 5 8 ज़ा 40x, 5 3 ज़ा 15 डिवाइडेड बाय 15 4 ज़ा 60x एंड 4 4 ज़ा 16 इक्वल्स टू 1 के अपॉन में 5। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 की यहाँ और इसकी 1 के साथ, 5 40x माइनस 15 1 इंटू 60x प्लस 16, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 5 4 ज़ा 200x माइनस 15 5 ज़ा 70, 1 इंटू 60 60 साथ में x एंड 1 इंटू 16 इट्स 16। नाउ अगला स्टेप, वेरिएबल और कांस्टेंट को अलग करना है। तो 200x के पास लाएंगे तो 60 बन जाएगा माइनस का, 16 के पास 75 को भेज देंगे तो बन जाएगा प्लस का। ये बच गया हमारे पास 140x, और ये बन जाएगा 6 एंड 5 11, 7 और 8 1 और 1 9 19, and x will be equals to 91/140। तो 91 का पता हम लोगों को 7 के टेबल में आता है ये, तो 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे, 7 1 इज 7 2 ज़ा 14 हो गया, 20 नीचे आ गया, 7 1 इज 7 और 21 बच गए, 7 3 ज़ा 21। सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 13 डिवाइडेड बाय 20। x हमने निकाल दिया 13/20। अब वेरीफाई भी करना है कि क्या हमने जो x निकाला है वो सही है, गलत तो नहीं है कहीं। तो अब हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं इस क्वेश्चन के, तो बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, वो हमारे पास है 2x माइनस 3/4 अपॉन 3x प्लस 4/5, पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 13/20। तो क्या बन जाएगा जी, 2 x के बदले
13/20 माइनस 3/4 होल डिवाइडेड बाय 3x के बदले 13/20 माइनस 4/5 इक्वल टू बिल्कुल जो हमारे पास डिवाइड की लाइन है उसके साथ साथ 13 2 ज़ा 26/20 माइनस 3/4 13 3 ज़ा 39/20 माइनस 4/5। अब दोनों के न्यूमिनेटर में भी हमें एलसीएम लेना है और डिनोमिनेटर में भी हमें एलसीएम लेना है। तो क्या हो जाएगा 20 और 4 का एलसीएम। अगर आप 20 और 4 का एलसीएम निकालते हैं, 20 और 4 का एलसीएम कितना आता है जी आपके पास 2 10 2 अगेन 2 5 1 5 1 2 2 4 4 5 20 कितना एलसीएम आ गया हमारे पास 20 और ये होल डिवाइडेड बाय। तो पहले का ऊपर जो हमारे पास न्यूमिनेटर है उसका एलसीएम हमारे पास 20 आ गया। नाउ 20 से 20 को डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट 1 आएगा और उस क्वोशंट से हमें 26 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 26 1 जा 26 हो गया। क्लियर। फिर इस 4 से 20 को डिवाइड करेंगे 4 5 जा 20 एंड 5 3 जा 15 ऐसे हमारे पास आ गया। हमने ऊपर वाला पार्ट सॉल्व कर दिया। अब नीचे 20 और 5 का एलसीएम भी करना होगा 5 4 जा 20 20 और 5 का एलसीएम भी 20 होगा हमारे पास। 20 को 20 से डिवाइड करेंगे 1 आंसर आएगा। 1 को 39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारे पास 39। 5 4 जा 20 4 इंटू 4 हो जाएगा हमारे पास 16। ठीक है जी। एक और स्टेप बचता है, सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा हमारे पास 26 माइनस 15 इट्स 11/20 होल डिवाइडेड बाय 39 माइनस 16। अगर 39 में से आप 16 को माइनस करते हैं तो हमारे पास बच जाएगा 39 माइनस 16। एक सिंबल गलत हो गया, यहाँ पर हमारे पास प्लस का सिंबल लगा है, नीचे प्लस है और नीचे क्या है प्लस। 39 प्लस 16 क्या बन जाएगा हमारे पास 55/20 और थोड़ा सा पार्ट में यहाँ कर रहा हूँ उसके बाद। अब हमारे पास फिर से P/Q और उसके अपॉन में R/S है तो हमारे पास क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 11/20 मल्टीप्लाई बाय 20/55। नीचे वाला हमने रेसिप्रोकल कर दिया। 20 और 20 कैंसिल 11 1 इज 11 11 5 जा 55 एंड आंसर कितना है 1/5 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर x इक्वल्स टू 13/20 इज सॉल्यूशन। इस तरह से आपने सॉल्व करना है। थोड़ा लेंथी है ये काम करने के लिए और आपका यही मेथड रहेगा सॉल्व करने के लिए। सो एक बार फिर देखें कैसे किया हम लोगों ने। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू को निकाला, फिर उसके बाद वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती है तो इसका मतलब आपने ठीक क्वेश्चन किया है। एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। नाउ वी हैव थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम सेकेंड पार्ट वेयर वी हैव टू फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द ईच वेरिएबल फॉर विच द गिवन इक्वेशन 1 इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। कि कौन सी पॉजिटिव वैल्यू निकाले हम इस क्वेश्चन में। सो ये पहली बात तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहले इसे कन्वर्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन में। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे। क्या कर सकते हैं हम लोग, पुट कर देते हैं x² इक्वल्स टू वाई। कि जहाँ पर x² लिखा है वहाँ पर हम कोई और वेरिएबल पुट कर देते हैं कि x² के बदले हम लोगों ने y पुट कर दिया। ऐसा करने पे क्या हो जाएगा, जहाँ पर x² है वहाँ क्या लिख देंगे हम लोग y माइनस 9/5 प्लस y इक्वल्स टू 5/9। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो इजी मेथड है। 9 इंटू वाई माइनस 9 5 इंटू 5 प्लस वाई 9 इंटू वाई 9y माइनस 9 9 ज़ा 81। ध्यान रखना जब यहाँ माइनस का साइन होगा उस पर आप ध्यान रखना है। 5 इंटू 5 25 प्लस 5y 9y माइनस 5y 25 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा 81। 9 माइनस 5 4y इक्वल्स टू 25 और 81 को प्लस करते हैं तो 5 और 1 6 8 और 2 10 106 और y क्या आ जाएगा हमारे पास 106 के अपॉन में 4 4 2 ज़ा 8
बच गया हमारे पास 26 तो कटेगा नहीं किससे यार, तो ये 4 से तो कट नहीं रहा है, तो 2 से काट देते हैं इसको। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और 2 3 ज़ा 16, 2 ज़ा 6। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, हमारे पास y की वैल्यू आ गई 53/2। y की वैल्यू आ गई 53/2। नाउ हमको तो x निकालना था, हमारे पास x पूछा है निकालने के लिए, तो हम लोगों ने क्या लिखा था, x स्क्वायर का मतलब था y, और x स्क्वायर का मतलब y की वैल्यू कितनी है 53/2, और यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा और वहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस माइनस √53/2। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 53/2 रूट में